हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूँ निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 7 स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द स्केलेटल सिस्टम की स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। स्कल होता है, रिब केज होता है, बैकबोन होती है। स्कल क्या होता है? जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और स्कल में 22 बोन्स होती है। रिब केज होता है, रिब केज हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और रिब केज के सेंटर में एक लॉन्ग बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। नाउ बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो ये सब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था और हमने गिल्डर्स के बारे में पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं? स्केलेटल सिस्टम बॉडी को शेप देता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्केलेटन के जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट में हेल्प करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की और बहुत सारी बोन्स होती है हमारी बॉडी में जो कि होलो होती है लेकिन वो अंदर से फिल्ड होती है बोन मैरो से। और हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखे थे जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये जॉइंट्स आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक कंसेप्ट जॉइंट्स का कि कौन से जॉइंट्स कहाँ कौन से बॉडी पार्ट्स में सिचुएटेड हैं। नाउ टुडे वी विल स्टडी इन आवर पार्ट 2 अबाउट कार्टिलेज। सो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बोन्स को होल्ड करता है एट द जॉइंट्स। तो जहां जहां हमारे जॉइंट्स हैं, मतलब जहां जहां बोन जॉइन हो रही है तो वहां पे कार्टिलेज क्या है? बोन्स को जॉइन करता है, ये बोन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और बिना कार्टिलेज के हमारी जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ रब होके क्या हो जाएंगी? वियर आउट हो जाएंगी, मतलब डैमेज हो जाएंगी। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि नोज एंड ईयर्स, वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नाउ मसल्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स को कवर करते हैं। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, सारे टिश्यूज वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मसल्स टिश्यू है जो कि बोन्स को कवर करते हैं और ये अटैच होते हैं टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। अब जो मसल होती है वो बोन से अटैच होती है, किसकी वजह से? एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम टेंडन कहते हैं। अगर मसल्स और बोन्स के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मसल कहीं जाएगी, बोन कहीं जाएगी, तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो बोन्स होती है वो मसल से अटैच्ड होती है, किसकी वजह से? एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम टेंडन्स कहते हैं। जो मसल्स और बोन्स है वो टुगेदर वर्क करती हैं ताकि हमारी बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल हो सके। They also help in important processes such as digestion. तो ये मसल्स है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। Now there are 3 types of muscles in our body. First is cardiac muscles. Cardiac muscles हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। Second is smooth muscles. Smooth muscles digestive system में प्रेजेंट होती है। And the third one is skeletal muscle. Now the first is cardiac muscles. Cardiac muscles हार्ट में होती है प्रेजेंट और इन मसल्स का हमारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता और ये मसल्स ऑटोमेटिकली वर्क करती है। आप हार्ट को कभी कहते हो कि ऑन हो जाओ और ऑफ हो जाओ, आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता ना हार्ट। तो कार्डियक मसल्स हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। और कार्डियक आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमें कहाँ जाना होता है? डॉक्टर्स कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। तो कार्डियो मीन्स कार्डियक मसल्स। नाउ सेकेंड मसल इज स्मूथ मसल्स। ये मसल्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो ये एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स का। इनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इन मसल्स के ऊपर। एंड दीज आर स्मूथ मसल्स। तो हमने देखा कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट मसल इज स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती है ये मूवमेंट में हेल्प करती है। जो मसल्स हमारे जैसे आर्म्स में होती है, लेग्स में होती है, ये एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल्स का। और ये ओनली टाइप ऑफ मसल है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना आर्म मूव करना चाहते हैं, लेग्स मूव करना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल जो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं।
नाउ कार्डियक मसल हमने पढ़ा, स्मूथ मसल पढ़ा एंड स्केलेटल मसल। नाउ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। ब्रेन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये हमारे बॉडी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर करके रखता है ब्रेन, जो कि एज अ मेमोरी। नाउ ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का और ये रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए। जैसे आप कुछ नया सीखते हो तो किसकी वजह से होता है? सेरिब्रम की वजह से। आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आपका इंटेलिजेंस, आपका लॉजिक, तो ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे आपकी आईज, ईयर्स, तो ये इनकी फंक्शनिंग को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम ये प्रेजेंट होता है बिलो द सेरिब्रम। ये आपका सेरिब्रम है तो इसके नीचे ये सेरिबेलम, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कोऑर्डिनेशन की। जो मसल्स है ये आपस में कोऑर्डिनेट करे तभी तो बॉडी की मूवमेंट होगी, और ये बैलेंस करता है बॉडी को, तो ये है सेरिब्रम। नाउ नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं और ये एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, swallowing and sneezing। तो ये सब मेडुला का फंक्शन है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड के अप दिस पार्ट इज मेडुला। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक थिक कॉर्ड है नर्व टिश्यू की, जो कि ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड करती है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन से प्रोटेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी में, और ये बहुत सारे ऐसे एक्शंस कंट्रोल करती है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सो ऐसे एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता वो एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नर्व्स। जैसे कि आपके हाउस में वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग जैसे पूरे हाउस में इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड करने के लिए वो वायरिंग होती है, ऐसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती है कि मैसेजेस सेंड कर सके। एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती है हमारी पूरी बॉडी में, जो कि मैसेज कैरी करती है, अपने साथ ले जाती है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और सारे बॉडी पार्ट से। तो इसीलिए 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती है। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। ये जो नर्व्स होती है ये मैसेजेस कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये एक पार्ट है बॉडी का, यहाँ से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कहाँ पे ले जाएगी मैसेजेस? टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ मोटर नर्व्स मैसेजेस कैरी करती है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मोटर नर्व्स अपोजिट प्ले कर रही है, जैसे कि सेंसरी नर्व्स कैसे कहाँ मैसेज सेंड कर रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन मोटर नर्व्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपका ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, तो इससे कहाँ जाएगा आपका मैसेज? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ मिक्स नर्व मैसेजेस कैरी करती है बोथ वेज, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड to different body parts and from different body parts to the brain or spinal cord. Actions. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी सेंड करती है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका एक इंस्टेंट रिएक्शन बताते हैं, जैसे कि अगर हम एक हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाते हैं एक्सीडेंटली, तो क्या होता है? हम इमीडिएटली अपना हैंड वहां से हटा देते हैं। तो ये जो टचिंग ऑफ फायर है ये एक्ट करता है एज अ स्टिमुलस, और जब हम अपना हैंड वहां से हटा लेते हैं वो क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स। जो बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जो ये मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कैसे टेक प्लेस करते हैं? क्योंकि मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा भेजे जाते हैं, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, और ऐसे एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट भी होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक पिन पॉइंट हो गई, तो ये रिसेप्टर पार्ट है, यहाँ पे किसी
ठीक है, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो न्यूरॉन्स, नर्व्स आएंगी, तो ये इससे स्पाइनल कॉर्ड मैसेज सेंड करेगी कि वहां से हाथ हमें हटाना है, तो इमीडिएटली हम वहां से अपना हैंड हटा देंगे। तो वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर स्टिमुलस पे हमने एक रिस्पॉन्स दिया, तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। नाउ सेंस ऑर्गन्स। सो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। अब हम वन बाय वन इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट इज आईज। आईज हेल्प करती है हमें देखने में, ये इतना ब्यूटीफुल वर्ड। तो हमारी फ्लैप लाइक आईलिड्स होती हैं जो आईज को कवर करती है, और लैशेस होते हैं जो आईज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डर्ट से बचाते हैं। अबाउट आई इंटरनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि आई के फ्रंट पार्ट को कवर करती है। नेक्स्ट इज इरीज। इरीज एक ब्राउन कलर पार्ट होता है आई का, जो कि कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड है। नाउ नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल एक ओपनिंग है जो कि एट द सेंटर ऑफ द इरीज, जहाँ पे एंटर करती है लाइट थ्रू प्यूपिल। नाउ लेंस। लेंस ये है, ये लोकेटेड होती है जस्ट बिहाइंड प्यूपिल, और ये हेल्प करती है कि लाइट यहाँ पे फोकस हो सके। नाउ रेटिना। रेटिना एक लाइनिंग है जो कि आई के जस्ट बिहाइंड है, यहाँ पे लाइट फॉल करती है और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसकी इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। नाउ ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, मैसेजेस जो रेटिना से सेंड करे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल सारे ब्रेन में सेंड करती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CPCIP, सिपलर, सिपलर। तो ऐसे पार्ट याद कर सकते हैं, इसी सीरीज में है, सिपलर की सीरीज में। नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स। ईयर्स हेल्प करते हैं हमें हियर करने में। हमारे पेयर ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ हेड, और हर एक जो ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आउटर ईयर, जिसे हम पिन्ना कहते हैं, and now middle ear and inner ear. Now outer ear. Outer ear visible portion है ईयर का, जो कि रिसीव करता है साउंड और पास करता है साउंड को थ्रू ईयर कैनाल। ये एक ईयर कैनाल है, एक पासेज है जो कि साउंड यहाँ से पास होती है टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तक यहाँ से साउंड पास होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर 3 बोन से बना होता है जो कि पास करता है साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से साउंड वेव्स पास होती है, और कहाँ पे पास होती है, फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। तो पहले तो आउटर ईयर में पास होगी, फिर ईयर कैनाल के थ्रू ये मिडल ईयर में जाएगी। नाउ मिडल ईयर से ये कहाँ ट्रांसफर होगी, थ्रू द इनर ईयर। ये जो आप स्नेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर में ये जो साउंड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नर्व सिग्नल। सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ये सिग्नल ब्रेन को सेंड करे जाते हैं। अब ब्रेन को कैसे सेंड करे जाते हैं, थ्रू वायर, जिसे हमने कहा था नर्व्स। तो नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल्स ब्रेन को सेंड करे जाते हैं, है ना। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। नाउ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाइब्रेट करता है, ये है ईयर ड्रम। जैसे कि आपका वो ड्रम होता है ना नॉर्मल, जब उसमें आप साउंड प्रोड्यूस करते हो उसमें बहुत वाइब्रेशंस होती है, तो ऐसे ही ये एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वाइब्रेट करता है जब उसपे साउंड रिसीव होती है। और ये जो वाइब्रेशन होती है फिर कहाँ जाएंगी, ये वाइब्रेशन आर पास टू द मिडल ईयर। आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि मिडल ईयर में स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, तो वो कौन सी होती है, प्लीज टेल। नाउ ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या होता है, ये पास करता है साउंड वेव्स फ्रॉम द आउटर ईयर। ईयर कैनाल क्या करेगा, साउंड वेव्स ट्रांसफर करता है फ्रॉम आउटर ईयर टू द ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम ये। नाउ नेक्स्ट इज नोज। नोज हेल्प करती है हमें डिफरेंट ऑर्डर्स डिटेक्ट करने में। नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं जो कि हेयर से लाइंड होती है, और म्यूकस होता है ताकि वो डर्ट को ट्रैप कर सके, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें माउथ से एयर कम लेनी चाहिए, माउथ से ब्रीदिंग कम करनी चाहिए, हमें नॉस्ट्रिल से ही लेनी चाहिए, क्योंकि माउथ से क्या है,
हमारी गंदगी डायरेक्ट जाती है अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है ना। लेकिन नॉस्ट्रल्स में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होती है, जो कि डर्ट को डायरेक्ट ट्रैप कर लेती है वहाँ पे काफी हद तक। तो इसीलिए हमें नॉस्ट्रल से ही ब्रीथ करना चाहिए, सांस लेना चाहिए। और जो सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल और मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को थ्रू नर्व्स। नाउ टंग हेल्प करता है हमें टू सेंस डिफरेंट टेस्ट, जैसे कि स्वीट, सोर, बिटर और सॉल्टी। तो न्यूमरस टेस्ट बड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट, और ये टेस्ट कहाँ जाते हैं, ये पास होते हैं और नर्व सिग्नल्स टू द ब्रेन। ब्रेन में कैसे जाएंगे, थ्रू नर्व्स। नाउ स्किन हेल्प करती है हमें फील करने में, टच करने में, हीट को सेंस करने में, कोल्ड को फील करने में, पेन को फील करने में। जो सरफेस होती है स्किन की, वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि टच को डिटेक्ट कर सकती है, और ये सारी सेंड करते हैं नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन। जैसे कि अगर आपको एक पेन हो रहा है तो आपको कैसे पता कि पेन हो रहा है, तो ये सारे सिग्नल कहाँ जाएंगे, ये सारे सिग्नल ब्रेन में जाते हैं टू द नर्व्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।